अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। हु आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। जी, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की जो है वो एक्सरसाइज 1E जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1E को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस एक्सरसाइज की कुछ डेफिनेशंस को पहले लर्न करेंगे। सबसेट, फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी सबसेट। सेट क्या होते हैं? सेट में हमें एलिमेंट गिवन होते हैं। अब हमने देखना है सबसेट। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए के सेट ए का जो है हर एलिमेंट, यहाँ पे हमें दो सेट गिवन है। किसी भी क्वेश्चन में दो सेट हमें गिवन होते हैं और कहा जाता है कि कौन सा सेट जो है वो सेट का सबसेट है, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। यहाँ पे क्या है, हमें दो सेट दिए हैं। सेट ए का जो है वो एलिमेंट, हर एलिमेंट क्या है, सेट बी का भी एलिमेंट है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी, के सेट ए का एलिमेंट जो है वो सेट बी का भी एलिमेंट है, देन सेट ए इज कॉल्ड, कि सेट ए जो है वो क्या कहलाएगा, सबसेट किसका, सेट बी का। द सिंबल, ये क्या है, ये सबसेट का सिंबल है। हम लोग सबसेट को किससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। हम लोग क्वेश्चंस में जब हमसे दिया जाता है कि बताएं कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, हम सबसेट की बजाय क्या करते हैं, इस सिंबल को राइट कर देते हैं। द सिंबल इज यूज टू डिनोट अ सबसेट, ये सिंबल यूज होता है हमारा सबसेट को डिनोट करने के लिए। अब देखें आगे इसकी एग्जाम्पल। सेट डी और डब्ल्यू हमें गिवन है। डी में हमारे पास क्या है, वाटर, सोडा, स्क्वैश, मिल्क और टी, ठीक है। और डब्ल्यू में हमारे पास क्या है, सेट डब्ल्यू में वाटर, सोडा एंड स्क्वैश। यहाँ पे हमने क्या देखना है, डब्ल्यू जो है क्या है, सबसेट है किसका, सेट डी का। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट डी में गिवन है। ये सबसेट है सेट डी का। सेट डी जो है वो इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। जोन से सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होंगे, वो वाला सेट जो है वो सबसेट होगा। डब्ल्यू जो है वो सबसेट है सेट डी का। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, प्रॉपर सेट। प्रॉपर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि प्रॉपर हर चीज जो है वो उस दूसरे सेट में गिवन हो, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, के ए का जो है हर एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, सेट बी का भी एलिमेंट है, एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पे एक बात यहाँ पे चेंज हुई है कि सेट बी का एक, कम से कम जो है एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए का एलिमेंट ना हो, ठीक है। देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है ना, तो ए होगा प्रॉपर सबसेट बी का, बी प्रॉपर सेट नहीं होगा। क्लियर? A is a proper subset of B, denoted symbolically as, इसे हम लोग जो है वो ऐसे डिनोट कर देते हैं, A सबसेट B, प्रॉपर सेट, सॉरी, A प्रॉपर सेट है B का, ठीक है। कि सेट A, यहाँ पे दो सेट हमें गिवन है A और B। A के सारे एलिमेंट जो है वो सेट B में गिवन है, बट B सेट में कोई एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं एलिमेंट जो है वो सेट ए में ना हो। तो फिर क्या है, ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा सेट बी का। अब इसकी एग्जाम्पल देखें। ए जो है, ए में हमें 5 के मल्टीपल दिए हैं और बी जो है, बी में हमें 10 के मल्टीपल दिए हैं। अब ये देखें, ये दोनों सेम है, ये 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 बी सेट का हर एलिमेंट जो है वो सेट ए में हमें गिवन है, ऐसे ही है। तो क्या है, बी जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा सेट ए का, क्योंकि बी के हर एलिमेंट जो है वो सेट बी में हमें गिवन है। ए जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, क्योंकि ए के एलिमेंट जो है वो इसमें नहीं है, बट बी के सारे एलिमेंट जो है वो सेट ए में हमें गिवन है, इसलिए सेट बी जो है वो सबसेट है सेट ए का। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है इम्प्रॉपर सबसेट। ए सबसेट दैट contain every element of the set।
ए सबसेट है। क्यों सबसेट है? क्योंकि ए का हर एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट में गिवन है, इसलिए ए क्या है? सबसेट है। ए इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। कि ए का जो है, ए इम्प्रॉपर सबसेट कैसे होगा? अगर दूसरे सेट, दो सेट है हमारे पास, ए और बी। एक बी सेट का, यहाँ पे हमने ऊपर वाली डेफिनेशन में देखा था, बी का हर एलिमेंट सेट ए में गिवन था, ये सबसेट था। अगर एक इसमें एलिमेंट ना हो तो वो क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट। ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट था। क्यों? क्योंकि ए का बी सेट में कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो सेट ए में, सेट ए में कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो सेट बी में गिवन नहीं थे, तो सेट ए क्या था? इम्प्रॉपर था। क्लियर? सेट ए जो है, दो सेट हमारे पास गिवन होते हैं ना, अगर दोनों में से एक के एलिमेंट दूसरे सेट में, सारे एलिमेंट उसमें हो तो वो उसका प्रॉपर होता है। अगर एक या दो एलिमेंट ना हो तो वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट होता है। एंड ओरिजिनल सेट आर इक्वल एज दे कंटेन द सेम एलिमेंट। ये ओरिजिनल सेट या प्रॉपर वो होता है कि दोनों के एलिमेंट जो है वो सेम हो। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है सुपर सेट। सुपर सेट, अ सुपर सेट इज अ सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ स्मॉलर सेट। ये सुपर सेट क्या है? दो सेट होते हैं, दोनों सेट में से एक सेट होता है बड़ा। जो बड़ा सेट होता है उसमें हमारे पास क्या होता है? ज्यादा एलिमेंट होते हैं। दूसरा स्मॉलर सेट होता है, स्मॉलर सेट के सारे एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट में होते हैं, तो वो क्या होता है? वो उसका सुपर सेट होता है। ये देखिए, a superset is a set that contain all the element of the smaller set। कि सुपरसेट वो होता है जो कंटेन हो, जिसमें हो स्मॉलर सेट के सारे एलिमेंट हो, वो उसका सुपरसेट होता है। यहाँ पे एग्जांपल देखें, सेट ए में हमारे पास क्या गिवन है? 1 2 3, ठीक है, और सेट बी में 1 2 3 4 5। ये देखें, बी जो है, बी में सेट ए के सारे एलिमेंट्स गिवन है, तो बी जो है वो क्या है? सुपर सेट है सेट ए का। बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ऑफ सेट ए। बी सेट ए का सुपर सेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में गिवन है। अब देखिए पावर सेट। अ पावर सेट इज अ सेट दैट कंटेन ऑल द सबसेट। कि पावर सेट कौन सा होता है? वो सेट जिसमें तमाम जितने भी जो है, जो सबसेट है वो गिवन हो। ठीक है, contain all the subset that can be possibly created from an original set। हमें एक सेट दिया जाता है, उससे आगे हम लोग क्या बनाते हैं? सबसेट में उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल देखें, ए सेट है हमारे पास 1 2 3, ये हमारा एक सेट है। आगे हमने इसे पावर सबसेट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले एक तो इसमें ये देखना है कि कौन कौन से सेट हैं और कौन कौन से सेट हम लोग फर्दर जो है वो इसे डिवाइड कर सकते हैं फर्दर सेट में। सबसे पहले एक होगा एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। हमने एक कर्ली ब्रैकेट राइट की, उसमें फर्स्ट सेट राइट किया एम्प्टी सेट, यानी कि एक इसमें खाली सेट भी बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 1 आ गया, सेकंड सेट हमारा बन गया 2 और थर्ड बन गया 3। पहले हमने क्या किया? इन्हें 1 1 एलिमेंट में डिवाइड किया। अब नेक्स्ट इसमें 2 में कर देंगे। पहले हमने एक सेट बना दिया 1 और 2 का, ठीक है, फिर हमने बना दिया 1 और 3 का, फिर हमने 2 और 3 का, फिर आगे वो तीनों सेट्स को। ठीक है, ये हमने क्या किया? एक पावर सेट को सब सेट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसकी एक्सरसाइज को। इंट्रोडक्शन टू सेट, एक्सरसाइज 1C। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। हमने क्या करना है? ब्लैंक्स को फिल करना है। आ यूनिट, यूनिट का मतलब जो है, अगर आप लोग देखें तो यूनिट किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? 1। जहाँ पे हमने 1 को करना हो डिफाइन, हम लोग यूनिट भी राइट कर सकते हैं, यूनिट, फिर आगे 10 1। ठीक है, अ यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड अ,
यूनिट सेट को क्या कहते हैं? यूनिट एक सिंगल चीज होती है, ठीक है। यूनिट हम 1 के लिए यूज करते हैं ना, इसे हम सिंगलटन राइट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 हमारा सिंगल होता है, यानी कि सिंगल वैल्यू जो सिंगल में हमें वैल्यू दी होती है ना 9 तक, वो हमारी क्या होती है? यूनिट में होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक अगर आप वैल्यू देखें सिंगल है। उसके बाद आ गया 10, ये डबल हो गई, ठीक है। यहाँ पे यूनिट में आ रही है तो 9 तक सिंगल है, एक वैल्यू है, इसे हम लोग सिंगलटन भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन, सेट में कितने इंटीजर्स होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, सारे जो है इंटीजर्स आ गए। यहाँ पे इन्होंने हमें डिफाइन नहीं किया कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं या नेगेटिव इंटीजर्स की, इन्होंने जस्ट इंटीजर्स कहा है, तो इसमें हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देखेंगे। क्या है? इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स का सेट कौन सा बनेगा? एक फिनाइट होता है और एक इनफिनाइट। फिनिट और इनफिनिट जो होता है, फिनिट का मतलब होता है कि लिमिटेड, और इनफिनिट लामहदूद, यानी कि जिसे हम काउंट नहीं करते, वो कंटिन्यू रहता है, तो यहाँ पे इनफिनिट सेट आ जाएगा, ठीक है। थर्ड देखें, द सिंबल डैश, ये जो है ये हम लोग सिंबल किस लिए यूज करते हैं? रिप्रेजेंट आर डैश सेट। कौन से सेट को रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी सेट, खाली सेट जिसमें कोई वैल्यू ना हो, उसे हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, और ये जो है सिंबल यूज होता है एम्प्टी सेट के लिए। अब नेक्स्ट देखें, फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स, टू सेट दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड इक्वल सेट। यहाँ पे हम इक्वल नहीं कह सकते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो तो कौन सा सेट होता है? इक्विवेलेंट सेट। अगर एलिमेंट जो है वो सेम हो तो वो इक्वल सेट होता है, यानी कि उनके नंबर भी सेम हो और एलिमेंट भी जो है वो आगे सेम हो, वो हमारे इक्वल सेट होता है। यहाँ पे बात हुई है टू सेट दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये कौन सा सेट होगा? इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अ डैश सेट contain all the possible sub of a set। अभी हमने डेफिनेशन में देखा है ना कि एक सेट होता है पावर सेट, उसे हम लोग क्या करते हैं, वो किस पे कंटेन होता है? उसमें जितने भी जो है सबसेट हों, उनको अगर मिला के राइट कर दे तो वो उसका पावर सेट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे बात है, अ डैश सेट कंटेन ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ द सेट, तो पावर सेट कंटेन होता है सबसेट के सेट्स पर। अ प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय, प्रॉपर वो होता है जिसमें जिसके सारे एलिमेंट दूसरे से एलिमेंट में हो, वो क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। इसे हम लोग सिंबल, इसका सिंबल राइट करना है, ठीक है। डेफिनेशन मैं आपको इसका सिंबल बताया था, वो आपने यहाँ पे राइट कर देना है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड, एक सेट में जितने भी नंबर ऑफ एनिमल एलिमेंट्स जो है वो गिवन होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनैलिटी, ठीक है। एक सेट है जो लाइक ये देखें नीचे गिवन है 1 2 3, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डिनैलिटी, ठीक है। यहाँ पे आगे नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, सेट ए जो है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 इज अ डैश ऑफ सेट बी, सेट बी क्या है? 1 2 3 4। सेट ए जो है सेट बी का क्या होगा? सबसेट, क्योंकि इसके सेट ए के सारे एलिमेंट जो है वो सेट बी में गिवन है, इसलिए सेट ए जो है सबसेट है सेट बी का। जी, सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग राइट कर देंगे सबसेट। अब नेक्स्ट देखें, ओवरलैपिंग सेट हैव एट लीस्ट डैश कॉमन एलिमेंट। हम लोगों ने एक्सरसाइज के स्टार्ट में पढ़ा था ना कि डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसमें कहा था कि ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं? जिसमें दो सेट है ए और बी, सेट ए का जो है ना एटलीस्ट यानी कि कम से कम जो है वो 1 एलिमेंट ऐसा हो जो सेट बी में गिवन हो, तो वो क्या होगा? ओवरलैपिंग, ठीक है। क्या होना चाहिए? 1 एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए? कॉमन, ठीक है। इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग कॉमन राइट कर देंगे। द यूनिवर्सल सेट फॉर 1 2 3 एंड बी इज
यहाँ पे देखें ए और बी का हमने मिला के क्या बनाना है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट बनाना है। इसे हम लोग यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। यू इज इक्वल टू, इसमें हमने क्या करना है, दोनों सेट के यूनिवर्सल सेट या यूनियन सेट। ठीक है, यू जो है ये दोनों के लिए यूज होता है। इसमें हमने क्या करना है, दोनों सेट्स को मिला के राइट कर देना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट। तो यहाँ पे ये देखें ये क्या है, इसका इसके सेट ए के हर एलिमेंट सेट बी में गिवन है, तो ये इसका प्रॉपर सेट है। अब देखें 12 और 24। ठीक है, अब ये देखें कि नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में एक सेट में हमें गिवन है 12 और सेकंड एलिमेंट क्या है, 24। अब दूसरा सेट जो है उसमें हमें इन्होंने जस्ट 2 के जो है मल्टीपल बताए हैं, और ये नहीं बताया कि ये कहाँ तक है, यानी कि जहाँ तक हमारी काउंटिंग है ये वहाँ तक कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये देखें ये सेट जो है, सेट ए जो है, इसको सपोज मैं कह देती हूँ सेट ए है, और ये हमारा सेट बी है। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में गिवन है, इसलिए सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें 10। यहाँ पे फिल ये इसमें लास्ट में यहाँ पे प्रॉपर आ गया था ना। अब नेक्स्ट देखना है, एक जो है हमें वैल्यू गिवन है 10, और फिर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट है 1 3 5, और यहाँ पे हमें ऑड नंबर दिए हैं। तो 10 जो है ये इवन है, तो ये दूसरे सेट में सेट बी में नहीं है, तो इसलिए अगर इन दोनों को देखें तो ये कौन सा सेट बन रहा है, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, एम्प्टी सेट का। अब मतलब एलिमेंट नहीं है, सॉरी एम्प्टी नहीं एलिमेंट, क्योंकि 10 जो है वो सेट बी का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ए सेट में हमारे पास इवन नंबर है, इवन और ओड। इवन नंबर जो है वो ओड नंबर में बहुत कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, या फिर आप ये कह लो कि होते ही नहीं है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 का डिविजिबल हो, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 का डिविजिबल ना हो। 10 जो है ये 2 का डिविजिबल है, और ये ऑड नंबर है। यहाँ पे ये दोनों देखें, ये सेट 10 जो है वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो हमने एलिमेंट नहीं है का जो है वो साइन जो है वो राइट कर दिया। अब नेक्स्ट सेट देखें, एक सेट हमें गिवन है 1 2 3। ये काउंटिंग जो है हमारे इंटीजर्स कंटिन्यू है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा सेट है 8 10 और 12। ठीक है, 8 10 और 12। ये देखिए सेट बी का हर एलिमेंट जो है वो और सेट ए में गिवन है, तो सेट बी जो है वो सबसेट है सेट ए का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें 1 3 5। ए सेट में हमें 3 एलिमेंट्स दिए हैं 1 3 5, और सेकंड में देखें 3 5 1। ये देखें इनकी जो है वो प्लेस चेंज कर दिया है, सीक्वेंस चेंज कर दिया है, बट ये सेम है, ये इक्वल है। ठीक है, इसे हम लोग राइट कर देंगे इक्वल सेट। अब है नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट डेफिनेशन, कसूर, लाहौर और मुल्तान। हमें 3 सिटीज के नेम दिए हैं ए सेट में, और नेक्स्ट बताया है पाकिस्तानी सिटीज पाकिस्तानी। ये देखें कसूर, लाहौर, मुल्तान, ये पाकिस्तान में ही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सेट ए जो है प्रॉपर सेट है सेट बी का, क्योंकि पाकिस्तानी सिटीज बताया है यहाँ पे, तो ये भी पाकिस्तानी सिटीज है, इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, तो ये सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का। आगे है ए बी, आगे है वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये देखे ए बी, ये तो इक्वल नहीं है ना, अगर ए और ओ होता तो वो इक्वल होना था, तो ये इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कि नॉट इक्वल। ओके जी बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।